आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। तो देखिए, मैंने ये फ्लावर आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आज मैं बताऊंगी कि इसे इस तरह से पट्टी स्क्वायर शेप में किस तरह से बनाएंगे इसके साथ ही जोड़ के, ताकि आप इसे चादर बना सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं बनाना इसे। तो सबसे पहले हम जो कलर से हमने इसमें बनाया है, आप उसी कलर से इसकी पट्टी बना सकते हैं आगे। और नहीं है तो कोई भी कलर जो आपके पास बचा हुआ है उससे भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसी तरह से ये चकोर डिज़ाइन जो मैं बताऊंगी, यानी स्क्वायर शेप, अब इस तरह से बना से पिलो कवर भी बना सकती हैं। एक ये फ्लावर डिज़ाइन आगे की तरफ रखें, स्क्वायर शेप इसकी चारों तरफ बनेगी अभी जो मैं दिखाऊंगी। और एक प्लेन सा स्क्वायर शेप बनाया आप, और दोनों को जोड़ के आप इसे कुशन कवर बना सकती है। बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा ये। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम जॉइंट करेंगे, जहाँ दो पत्तों के बीच में हमारी ये जगह थी ना, जहाँ हमने डबल क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया से मैंने जोड़ा था 2 चेन लेके। जो वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। तो यहाँ इस तरह से लेंगे, इस तरह से जॉइंट करेंगे। यहाँ से 4 चेन लेंगे हम, 1 2 3 और ये 4। और देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे हम, इस तरह से पलटेंगे। और जो सबसे नीचे है यहाँ देखिए, ये जो दिख रही है आपको, यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर अब हम यहाँ जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। देखिए गैप दिख रही है, दोनों पत्तों के बीच में यह गैप है, यहाँ पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 4 चेन लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं लेंगे इसे। और क्रोशिया नंबर 12 ही है इसमें, जिसमें मैंने जिससे फ्लावर बनाया है सेम उसी से बनाएंगे इसे। और धागा भी वही है, 1 2 3 और ये 4। देखिए इतने ढीले होने चाहिए इसके फंदे, देखिए, ताकि ये भी आर पार हो जाए। फिर हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसे। तो इसी तरह से 4 चेन करते हुए हम इसकी चारों तरफ से जितने भी फ्लावर हैं और बीच में गैप में, सभी में हम 4 चेन लेके इसको इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ आएंगे। उसके बाद दिखाती हूँ आगे आपको। तो देखिए ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम 4 चेन लेके, जो सबसे पहले हमारी यहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसे, यहाँ डालते हुए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हम 4 चेन लेंगे, यानी 4 चेन, 3 चेन लेना है हमें। 3 चेन लेने के बाद सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालेंगे जहाँ हमने इसे जॉइंट किया हुआ था, और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। इसे भी हम काउंट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, जो हमने चेन बनाया है, एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और एक डबल क्रोशिया ये, यानी 2 हो गए। और ये 3, यानी 3 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे इसे। और फिर 2 चेन लेंगे हम इसे, बीच में 2 चेन लेना है, 1 और ये 2। फिर सेम जगह पे डाल के फिर से डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे। वन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। तो कल के लिए सॉरी कहना चाहूँगी, और सब सब्सक्राइबर को अगर बुरा लगा हो तो। लेकिन कोई इस तरह से कमेंट लिखता है तो बुरा लग ही जाता है कि इतने मेहनत से बनाती हूँ, कोई किसी इस तरह से कह के जाता है तो अच्छा नहीं लगता ना। तो देखिए इस तरह से करते हैं। फिर हम 2 चेन लेंगे यहाँ पे, 1 और ये 2। अब देखिए, अब यहाँ जो है हमने यहाँ बनाया था, यहाँ जोड़ा हुआ था, तो देखिए इसके बीच में यहाँ पे गैप दिख रही है आपको। यहाँ जो गैप दिख रही है ना, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे डालते हुए हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 और ये 3। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर से इस गैप में आ गए, देखिए यहाँ दिख रही है आपको,
या सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था हमने, यहाँ पे देखिए गैप है, तो यहाँ पे फिर से हम डालेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और इसे जोड़ने का तरीका सेम है, मैंने आपको स्क्वायर शेप में आपको बताया हुआ था, 2 डिज़ाइन मैंने डाला हुआ है, तो आप उसमें जाके देख सकती हैं कि मैंने किस तरह से जोड़ा हुआ है। तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी जो मैंने डाला हुआ था स्क्वायर शेप आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। देखिए इस तरह से फिर हमने बना लिया 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे कि 1 2, एक यहाँ बनेगी, फिर ये जो फिर देखिए गैप है, इस गैप में फिर से डालेंगे 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से इस कोने से स्टार्ट होगी और फिर इस कोने में फिर हम यहाँ पे बनाएंगे, जिस तरह से हमने ये 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया है। तो बीच में देखिए कहाँ पे बनाना है आपको ये ध्यान रखना है, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ, 3 डबल क्रोशिया करके एक ही चेन में बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद देखिए कितना बनाना है, 1 2 3, 3 डिज़ाइन छोड़ने के बाद फिर हम इस तरह से एक बार फिर से बनाएंगे। हम यहाँ पे इस तरह से लिया, 2 चेन लेंगे पहले, 1 और ये 2, फिर यहाँ पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे इसे। और हर बार आपको इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं बता रही हूँ, यानी पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगी। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर इसी जगह पे डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। बीच में ध्यान रखना है आपको, देखिए 1 2 3 छोड़ने के बाद फिर हम बनाएंगे, तब यहाँ से फिर काउंट करेंगे तो फिर 3 हम इसी तरह से बनाएंगे, 1 2 3, फिर इस तरह से यहाँ से लेके फिर यहाँ इस तरह से बनेगी। तो चलिए बता देती हूँ, 2 चेन और लेंगे, 1 2, 2 चेन लिया हमने, फिर देखिए यहाँ गैप आ गई, इस गैप में डालेंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे हम, 1 2 ये 3, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर यहाँ बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनने के बाद एक बनेगी यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। पत्तों पे ये डिज़ाइन नहीं डालेंगे, पत्तों के बीच में जो आएगी वहाँ पे हम ये 2 बार 3 बार जो 3 डबल क्रोशिया लिया हुआ है इसके बीच में डालेंगे हम, 2 पत्तों के बीच में, देखिए है ना, यहाँ पे डाला हुआ है, फिर यहाँ पे डालेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर दिखाती हूँ आगे आपको। तो देखिए ये हमारी स्क्वायर शेप इस तरह से बनेगी। अब यहाँ हमने पूरा कर लिया है, 2 चेन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए इसे जोड़ लेंगे, जो सबसे फर्स्ट वाली हमने चेन बनाई हुई थी सबसे यहाँ पे टॉप पे जोड़ेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे हम, यहाँ एक गांठ लगा लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ से अलग कलर जोड़ेंगे, कोई भी कलर ले सकती हैं। तो मैं यहाँ से पिंक ही दे दूँगी, मेरे पास ब्लू कलर ख़त्म हो गया है इसलिए। पिंक ऑरेंज कुछ भी दे सकती हैं, जो भी आपके पास बचा हुआ हो। इस तरह से गांठ लगा लेंगे। मैं देखिए यहाँ पे रखेंगे इसे, थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। जैसे हम स्क्वायर शेप बनाते हैं प्लेन सा, हमने बताया हुआ था आपको सिर्फ डबल क्रोशिया का, उसी तरह से ये बनेगी।
और जितना लंबा आपको इसकी लेंथ रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना बड़ा बनाना चाह रही हैं। तो देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन काउंट करेंगे इसमें और 3 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब यहाँ पे फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर सेम जगह पे डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब जितना भी गैप आएगा देखिए, यहाँ डबल क्रोशिया, यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर जहाँ ये डिज़ाइन बनी है फिर से यहाँ पर बनेगी। इसी तरह से बनते हुए जितना बड़ा बनाना चाहें, या तो इसी तरह से आप बड़ा सा एक टेबल कवर भी बना सकती हैं इससे। तो देखिए इस तरह से कर लिया, 2 चेन ले लिया हमने। फिर से यहाँ अब जो गैप है यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ध्यान रहे 2 चेन लेने के बाद ही हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे डालेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर अगले में डालेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी आवाज़ अगर कम आ रही होगी तो सॉरी उसके लिए। मैंने माइक मंगवाया था लेकिन मेरी माइक ख़राब निकल गई, इस वजह से अगर दिक्कत हो रही होगी तो उसके लिए सॉरी। फिर से मैं कोई दूसरा माइक ऑर्डर करूँगी। 1 2, यहाँ गैप है, फिर यहाँ बनाएंगे। पहले बार 3 बनाया था हमने, इस बार देखिए कितनी आ गई, 1 2 3 4 बार आ जाएगी। फिर उसके अगले बार में 5 आएगी। इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है आपकी मर्ज़ी, आप उतना बड़ा इसे बना लें। हो गया। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 2। अब जो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया इधर किया हुआ है और इधर बीच में 2 चेन की गैप है, बस सेम इसी तरह से यहाँ बनाएंगे। यहाँ पे इसी तरह से बनाना है जैसे बना हुआ है। जहाँ जहाँ गैप आएगी वहाँ 3 डबल क्रोशिया करेंगे और बीच में गैप देंगे 2 चेन की। 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये 3 डबल क्रोशिया देखिए। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे इसी जगह पे। इसी तरह से ये बनेगी। यहाँ इस तरह से डिज़ाइन, फिर 1 2 3 4, फिर अगली बार आएंगे तो फिर यहाँ बनेगी एक डिज़ाइन, 2 3 4, फिर 5, फिर उसके अगले में आएंगे तो फिर 6 बनेगी, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा आप बना ले इसे। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, सॉरी 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आप बनाएं। समझ में आ गया आपको कि किस तरह से बनाना है इसे। तो चलिए बनाइए, रेडी हो जाएगी ये तो पिक लगा दूंगी कि किस तरह से ये बना हुआ है। लेकिन अभी मुझे दूसरी वीडियो की भी तैयारी करनी है, इसलिए मैंने आपको इतना ही समझाया, पूरा नहीं बना रही हूँ अभी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से करते हुए बनाएंगे हम। फिर यहाँ बनेगी 3 डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ बनाएंगे 3, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 3, फिर 3 3 3, फिर यहाँ पे जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से बनाना है। तो चलिए बनाइए। देखिए ज़्यादा टाइट नहीं करें, नहीं तो ये आपस में ये इस तरह से सिकुड़ जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। हल्का सा ढीला इसकी बुनाई करेंगे हम, तो बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हो जाएगा ये। देखिए इसी तरह से करके बुने आप। तो चलिए बनाइए, फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।